जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 फिजिक्स का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपका इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर सही विकल्प पूछे जाने वाले 7 नंबर के। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट आंसर छाट कर लिखना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला राइट आंसर आ जाएगा विस्थापन। अब आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला आ जाएगा वाट। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो कब होता है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला अनंत पर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, विवाहहीन राशि है, तो बीमाहीन राशि कौन सी आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला विकृति, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका तांबा इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ब वाला, यहाँ पर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर 7वां यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देख लीजिए, सर आवर्ती गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर इंग्लिश है वर्जन में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनके आंसर आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाले इस पेपर का हमारा क्वेश्चन 2 पूछे जाने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खाली स्थान होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर होता है, ठीक है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा स्थिर रह जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा दिया है, बल इंटू द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। अब आपका तीसरा देख लीजिए, कार्य करने की दर को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका शक्ति आ जाएगा। अब आपका देख लीजिए, अगला दिया आपका यहाँ पर चौथा आपका दिया, चौथे में आप लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा के सदिश आ जाएगा, ठीक है। के सदिश लिख लीजिए, इसमें के सदिश आ जाएगा। अब आपका 5वां खालिस्तान देख लीजिए, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रम काल खालिस्तान होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा 24 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। 24 घंटे इसमें आ जाएगा, 24 घंटे। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर खालिस्तान पूछा है, स्टील रबर की तुलना में खालिस्तान प्रत्याश होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर अधिक आ जाएगा, ठीक है। अधिक इसमें आपका छठे खालिस्तान में राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, 5वां खालिस्तान दिया है, परम शून्य ताप पर अणुओं की खालिस्तान शून्य हो जाती है, तो क्या शून्य हो जाती है आपको बताना है। 7वां का आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा गतिज ऊर्जा। इसमें आपका गतिज ऊर्जा इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लेना इनके आंसर को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। प्रकाश वर्ष की बीमा क्या होती है, तो प्रकाश वर्ष की बीमा हमारी होती है, यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए, आवर्ती की बीमा क्या होती है, तो आवर्ती की बीमा हमारी होती है, यहाँ पर लगा लीजिए, आवर्ती की बीमा ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगला आपका देख लीजिए, फारसेक,
फारसेक का मात्रक क्या होता है, मतलब इसका मान क्या होता है, तो फारसेक का मान लगा लीजिए, इसमें आपका ही आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में आप लगा लीजिए, एंगस्ट्रॉम में का मान होता है यहाँ पर 10 की पावर -10 होता है, मीटर होता है। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए आपेक्षिक घनत्व में आप लगा लीजिए, आपेक्षिक घनत्व में आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपेक्षिक घनत्व में आपका यहाँ पर लगा लीजिए, इसमें आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए, अगले में आपका यहाँ पर आ जाएगा खगोलीय मात्रक में आप लगा लीजिए, खगोलीय मात्रक में आपका यहाँ पर आ जाएगा, खगोलीय मात्रक में आप लगा लीजिए, खगोलीय मात्रक में इसका मान ये आ जाएगा। अगला आपका देखिए जो हमारा बच गया लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देख लीजिए, और क्वेश्चन देखने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए और पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, एक वाक्य अथवा एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो क्या व्यक्त करता है, तो पहले का आंसर लगा ले, पहले में आपका आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आप लगा ले, पहले में आपका विस्थापन, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप का मतलब क्या है ये आपको समझना है। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक प्रारंभिक वेग से हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह भिन्न दिशा में किसी अन्य दिशा में फेंका जाए तो वह उसको क्या कहते हैं, हम प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर देख ले, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में आपको लिखना है। न्यूटन के गति का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एफ सदिश इक्वल टू एम इंटू हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, एफ का मतलब होता है यहाँ पर फोर्स मतलब बल होता है, और एम का मतलब मास होता है, मतलब मास मतलब द्रव्यमान होता है, और ए का मतलब होता है त्वरण होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चौथा देख लीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध का सूत्र आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका संबंध होता है I इक्वल टू माइनस डी बटे डी आर। ठीक है, और या फिर इसको लिख सकते हैं तथा आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा समाकलन आई डी आर। ठीक है, आई डी आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन देख लिए, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का ऐसे मात्रा आपको लिखना है। तो इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम परमाणु डिग्री सेल्सियस। इसका उत्तर लगा लीजिए, आपका 5 का उत्तर लगा लीजिए। पांचवें क्वेश्चन आपका हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, इसको तो आप लिख लीजिए किलोग्राम परमाणु डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर अगला दिया आपका सातवां वाला, स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं। तो आपको इसका यहाँ पर परिभाषा लिखना होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, सातवां दिया है, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। आपको प्रतिबल का मात्रक इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका लग लीजिए यहाँ पर सातों क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, वीवी विश्लेषण की आपको सीमाएं बताना है। ये आपकी परीक्षा 2 नंबर का आने वाला है। इसका ओल वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वीवी विश्लेषण के आपको उपयोग बताना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन पूछा है, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपका, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को आपको परिवर्तित करना है। अब आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, पहियों में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन पूछा है, एक न्यूटन बल को परिभाषित आपको करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, संवेग संरक्षण का आपको नियम बताना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, छोटा जी एवं बड़ा जी में आपको 2 अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देख लिए, पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में आपको संबंध लिखना है। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे।
अब यहाँ पर देख लिया आपका 10 क्वेश्चन पूछा है। 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसका मात्रा आपको लिखना होगा। ये आपकी प्रश्न 2 नंबर का आने वाले, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम में आपको अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है। ये आपकी प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो 12 क्वेश्चन पूछा है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, एन मोल के लिए आदर्श गैस का समीकरण आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लिया आपका 13 क्वेश्चन पूछे है, मूल मात्रक अथवा उत्पन्न मात्रा में आपको अंतर बताना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, भौतिक समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की आपको जांच करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया 14 क्वेश्चन पूछा आपका, शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विषय तो आपको लिखना है। ये आपके प्रश्न 3 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका ओवरऑल क्वेश्चन दिया, शक्ति के लिए सूत्र है P इक्वल टू F इंटू V स्टार आपको करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया आपका 15 वाला क्वेश्चन दिया। 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, संरक्षित बल एवं असंरक्षित बल में आपको अंतर लिखना होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय विघटन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है आपको बताना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 16 क्वेश्चन दिया आपका, हुक का नियम आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन दिया आपका, पास्कल का नियम आपको लिखना होगा। ये आपके क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 क्वेश्चन में आपको करना है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण आपको निगमित करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, तरंग वेग, आवर्ती एवं तरंग दैर्घ्य को आपको परिभाषित करना है। ये आपकी प्रश्न 4 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण आपको प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना, सॉरी यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका विस्थापन, दूसरे में आपका वाट, तीसरे में आपका अनंत पर, चौथे में आपका विकृति, पांचवें में आपका तांबा, छठे में आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू डेल वी प्लस डेल यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सातों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिए, इसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले में आपका स्थिर जाएगा, दूसरे का आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तीसरे में आपका शक्ति जाएगा, चौथे में आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर के यहाँ पर सदिश आ जाएगा। ठीक है। मतलब के आपके सदिश आएगा, ये सदिश का चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका पाँचवें आपका 24 घंटे आ जाएंगे, और छठे में आपका अधिक आ जाएगा, सातवें में आपका गतिक ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमारे सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए सही जोड़ी को। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया, क्वेश्चन 4 के यहाँ पर आंसर लगा लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन, दूसरे में आपको प्रक्षेप किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको दी गई है, तीसरे में आपको द्वितीय नियम आपको लिखना था न्यूटन का, 1 इक्वल टू यहाँ पर ma, यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान इंटू यहाँ पर त्वरण हो जाएगा। ठीक है। अब चौथे का आंसर लगा लीजिए, चौथे का आंसर आपको दिया हुआ है, पांचवें का आंसर आपको दिया हुआ है, पांचवें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका छठा आंसर आपको दिया है, सातवें का आंसर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन 5 के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए आपको दोनों का आंसर मिलने वाला है, अतुल वाले का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन 5 का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था विमीय विश्लेषण की सीमा क्या है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके साथ आप देख लीजिए यह हमारा क्वेश्चन 5 का यहाँ पर अतिव्यय वाला का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें आपको विमीय विश्लेषण के आपको उपयोग लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 का आंसर, ये हमारा क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 का यहाँ पर अतिव्यय वाला का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर आपको अतिव्यय वाला, उसके साथ ही आपको दोनों का उत्तर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन 8 का उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपको 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, इसका यहाँ पर परिभाषा आपको दी गई है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का यहाँ पर अतिव्यय वाला का उत्तर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको पूछा गया था संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखने के लिए बोला गया था।
अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें जी और जी में आपको अंतर लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 9वें का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन 10 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन 10 के बाद यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसमें उत्क्रमणी और प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 11 का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 12 का यहाँ पर आगे का भी आपको दिया हुआ है 12 का, यहाँ पर इसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद इसका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 13 का यहाँ पर अतः वाले का उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 14 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 14 का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर देखने को मिल जाएगा। अब आपका दोस्तों जो 15 क्वेश्चन है, इसमें आपको संरक्षी बल और असंरक्षी बल में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, इसका आंसर आप देख लीजिए। उसके साथ हम चलते हुए अगले क्वेश्चन का आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 क्वेश्चन का 16 के बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 16 क्वेश्चन का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 17 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा 17 क्वेश्चन का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। इसको देखने के बाद आपका जो यहाँ पर आगे का भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गति के तीनों समीकरण आपको दी गई है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन 18 का यहाँ पर अतः वाला उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका आगे यहाँ पर 18 का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पूरा आपको आंसर आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए। ये हमारा 19 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए 19 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतः वाला का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया फुल सॉल्यूशन के साथ। तो इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।